हेलो फ्रेंड्स, नीव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हुए थे 2022 और 23 में, उन सभी पेपर को अपलोड कर दिया है। तो अगर आप क्लास 10th में अभी आए हैं या फिर आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इन्हीं क्वेश्चन पेपर कि जैसे आपके कंपार्टमेंट में क्वेश्चन पेपर आने वाला है या फिर इस साल 10th में भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। किसी भी एग्ज़ाम के नेचर को जानने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको करना ज़रूरी है अगर आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो। ओके, तो इन्हीं सभी क्वेश्चन पेपर को वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पेपर्स को हमने जस्ट आफ्टर दी एग्ज़ाम डिस्कस किया है, तो वो पेपर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो उन्हीं पेपर को हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो जो पहला आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन पेपर नंबर सेट है 43011। ये बेसिक का था सेट, मैथमेटिक्स बेसिक का सेट था। इस सेट के हम सेक्शन ए को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो 43011 है, 43012 और 43013, इन तीनों सेक्शन के जो सेक्शन, इन तीनों सेट का जो सेक्शन ए था उस सेक्शन ए को हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तीनों सेट में कुछ क्वेश्चन डिफरेंट थे, तो जो डिफरेंट क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का। सेक्शन ए में जो होता है हमारे 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288। 288 के प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे वो आपको बताने हैं। तो आपका जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें एक्चुअली फैक्टर ट्री की फॉर्म में दे रखा है। तो आप फैक्टर ट्री से भी कर सकते हो, अदरवाइज जो देसी मेथड है उससे भी कर सकते हो। तो हम फैक्टर ट्री से ही करते हैं बिकॉज हमें एनसीईआरटी में वही दे रखा है। तो मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या बनता है 144। फर्दर 2 से डिवाइड करने पे ये क्या बनेगा 72। फर्दर 2 से डिवाइड किया ये बन गया 36। फर्दर 2 से डिवाइड किया ये बन गया 18। फर्दर 2 से डिवाइड कर दिया ये बन गया 9। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करूंगा मैं तो 1 आ जाएगा। तो आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ लास्ट में क्या ना आ जाए 1 आ जाए। तो अब फैक्टर क्या क्या बने हैं इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कितनी टाइम्स है 5 टाइम्स, तो 2 की पावर 5। 3 कितनी टाइम्स है 3 इंटू 3 2 टाइम्स, इट मीन्स 3 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है इफ 2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं 2 से दोनों तरफ डिवाइड करता हूं तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 1/2। अब ये पूछ रहा है थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cos में 1/2 कहाँ होता है, साइन में 1/2 30 डिग्री पे होता है। तो cos में 1/2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री पे हो जाएगा। ओके, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। एक कार्ड को वेल सफल्ड डेक 52 कार्ड्स की जो डेक होती है उसमें से निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। तो जो भी 52 कार्ड्स होते हैं उसमें एक्चुअल में होता क्या है 4 सूट होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, मीन्स 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, एक तो होता है चिड़ी के जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्लब्स बोलते हैं। एक होता है हुक्म का इक्का, सॉरी हुक्म के कार्ड्स होते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्पेड्स बोलते हैं। ठीक है, एक क्या होता है थर्ड स्वेट। थर्ड स्वेट होता है हमारा जो ईंट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं डायमंड बोलते हैं। और जो लास्ट वन होता है वो क्या होता है हमारा लाल पान होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हर्ट्स बोलते हैं। तो ये जो पहले के 2 स्वेट हैं ये क्या होते हैं कलर में ब्लैक होते हैं। चीड़ी जो होती है वो कैसी दिखती है, वो ऐसी होती है ना, देखिए ये ऐसी होती है चीड़ी। ये चीड़ी होगी। स्पेड यानी हुक्म,
हुकुम कैसा होता है? हुकुम भी ब्लैक कलर का होता है। एक सेकेंड, कैसा होता है हुकुम का इक्का, सॉरी हुकुम के कार्ड, ये कुछ ऐसा करके होता है। ये भी क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। ईंट क्या होती है? लाल कलर की होती है कुछ इस तरीके से। और हर्ट्स क्या होता है? ये तो लाल पान होता है। हर्ट जो होता है ये भी रेड कलर का होता है। तो रेड कलर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये 13-13 के सेट होते हैं सभी। तो रेड कार्ड कितने हो गए टोटल? 13 और 13 26। तो फेवरेबल कंडीशन होगी 26 अपॉन टोटल कितने होते हैं? 52। तो 26 अपॉन 52 कितना हो जाएगा? 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। तो b क्या है? जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, मीन्स -5 का स्क्वायर -4। a क्या होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। c क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। माइनस, और ये देखो माइनस इधर है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 25 + 24 आंसर हो जाएगा 49, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3,0 एंड 0,-3। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है सबको, क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है, अगर मैं इन पॉइंट्स को क्या मान लूँ, ये पॉइंट x1, y1 है और ये x2, y2 है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट के अंदर x1 3 माइनस x2 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस ऑफ -3 यानी प्लस हो गया ये का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इट मीन्स ये क्या आ गया? 2 टाइम्स 9 आ गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर से 9 बाहर आ जाएगा 3 की फॉर्म में, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, द 7th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड कॉमन डिफरेंस -4 दे रखा है। तो अगर फर्स्ट टर्म 28 है, हमें निकालना क्या है? 7th टर्म। तो T7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a + n-1d होता है nth टर्म। तो a + n क्या दे रखा है आपको? 7, मीन्स 7 - 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म जो होता है वो a होता है, वो आपको 28 दे रखा है, प्लस 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6 इंटू डी की वैल्यू क्या दे रखी है? कॉमन डिफरेंस -4। तो ये हो जाएगा 28 माइनस 6 4 ज़ा 24। तो आंसर क्या हो जाएगा? 28 - 24, ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द ग्राफ ऑफ y = px इज शोन इन द फिगर फॉर सम पोलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। अब किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ अगर दे रखा है, अगर वो ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, x एक्सिस को जितने पॉइंट पर ग्राफ कट करता है वही क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ओके, तो इसमें ये जो ग्राफ है px का, ये कंप्लीटली x एक्सिस के क्या है? अबोव है या ऊपर है। तो ये कहीं x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो जब तक ये कट नहीं करेगा तब तक नंबर ऑफ जीरोज नहीं निकलेंगे। इट मीन्स ये जो पोलिनोमियल है इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 0 होंगे, बिकॉज ये x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, कंप्लीटली x एक्सिस के ऊपर है। ओके, तो ये इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, द साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 4:7। द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, जो साइड्स का रेशियो होता है वही क्या होता है? पेरीमीटर का रेशियो होता है। सपोज A1 और A2 साइड का रेशियो है, तो पेरीमीटर का रेशियो भी सेम ही होगा। ठीक है, एरिया का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। या फिर पेरीमीटर का अगर रेशियो दे रखा है तो स्क्वायर
उसके भी स्क्वायर के इक्वल होगा। किसका रेशियो? एरिया का रेशियो। बट हमें क्या पूछा है? पेरीमीटर का। तो जो साइड का रेशियो है वही क्या होगा? पेरीमीटर का रेशियो होगा। ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर ए बी और सी डी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी 5 दे रखा है, सी डी 2 दे रखा है, एंड ओ बी इक्वल टू 3 दे रखा है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ सी। हमें ओ सी की क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो एक चीज़ देखिए, अगर मैं ट्रायंगल ओ ए बी और ओ सी डी की बात करूं तो ये एंगल और ये एंगल, बिकॉज ये दोनों ए बी और सी डी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल होंगे। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, बिकॉज ये भी क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए बी और ओ डी सी में दो एंगल सेम है, तो तीसरा ये एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इनको सम्मुख कोण बोलते हैं, ओ पर जो बन रहा है। तो जब तीनों एंगल सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा? इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लो। इस ट्रायंगल में बड़ी वाली साइड जो है, ये एंगल अगर मैं देखता हूँ तो इसके सामने वाली साइड क्या है? 5 है। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने वाली साइड कितनी है? 2 है। ओके। बड़े वाले ट्रायंगल में फाई के सामने वाली साइड कितनी है? 3 है। छोटे वाले ट्रायंगल में फाई के सामने वाली साइड क्या है? ओसी है, जो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके। कोरेस्पॉन्डिंग साइड ही देखनी है। जो एंगल देख रहे हो बड़े वाले में, उसके करेस्पॉन्डिंग ही छोटे वाले ट्रायंगल में देखना है। ओके। और ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर में आप बड़ा वाला ले रहे हो तो तीनों केसेस में क्या होगा? बड़ा वाला ही आएगा। ध्यान रखना, करेस्पॉन्डिंग साइड लेनी है हमेशा। तो ओसी क्या हो जाएगा? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो ओसी इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 6/5। ऑप्शन सी हमारे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं अल्फा बीटा इसके जीरोज लेता हूँ तो सम ऑफ द जीरोज होता है -b/a। तो -b क्या कितना है यहाँ पे? जो x का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है? b होता है। तो -5/a कितना है? 1। ये तो आ गया सम। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a के इक्वल। तो c क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म है वो 6/a की वैल्यू 1 है। तो -5 और 6 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो डाइस में तो सभी नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये तो सभी 7 से कम ही है। तो इन 6 में से चाहे कुछ भी आए, सभी हमारे क्या हो जाएंगे? फेवर में हो जाएंगे। तो फेवरेबल केस भी 6 है, टोटल केस भी 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 1। ठीक है, श्योर इवेंट है ये। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस। ठीक है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये टावर से इतनी डिस्टेंस पे जो एंगल बन रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है, थीटा। तो एक चीज़ देखिए, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, और जो थर्ड बच जाती है वो क्या होती है? बेस होती है। तो हमारे पास में है क्या क्या? यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होते हैं? tan थीटा में। तो अगर मैं tan थीटा फाइंड आउट करूँ तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? परपेंडिकुलर 100 है, बेस क्या दे रखा है? 100√3। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में?
1/√3। अब 10 में 1/√3 कहाँ होता है? 30 डिग्री पे। इट मीन्स जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस r एंड हाइट 3r। रेडियस कितनी दे रखी है? r है और हाइट दे रखी है 3r। तो वॉल्यूम क्या होता है कॉन का? 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस कितना है? स्मॉल आर दे रखा है तो r स्क्वायर इंटू h, हाइट कितनी दे रखी है? 3r। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आर मीन्स पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक 7 सेंटीमीटर डायमीटर का क्या है? सर्कल है। तो ये डायमीटर है जो सेंटर से पास हो रहा है। इस डायमीटर की लेंथ कितनी है? 7 है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, तो दो पैरेलल टेंजेंट कब होगी? पैरेलल टेंजेंट ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी? टेंजेंट कब होगी? जब सर्कल को टच करके जाएगी और पैरेलल होगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगी? डायमीटर के इक्वल ही रहेगी हमेशा, चाहे आप कहीं पे बना लो। अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो इसके पैरेलल में टेंजेंट फिर ऐसी होनी पड़ेगी। तो इसके बीच की डिस्टेंस भी क्या रहेगी? डायमीटर के इक्वल। और डायमीटर में कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर होने वाली है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है दो फिगर गिवन है। इन द अबव फिगर द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी बाय विच ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो देखिए, साइड एंगल सेम दे रखा है और साइड्स जो है उनका रेशियो क्या है? सेम है। 2.2/4.4 करता हूँ तो भी 1/2 आता है। 3.5/7 करता हूँ तो भी 1/2 आता है। इट मीन्स सिमिलरिटी क्या है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ऑप्शन सी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो जाएगा सिमिलरिटी का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं? जिनका सम क्या हो? 180 डिग्री। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो सपोज मैं स्मॉलर जो है उसको x ले लेता हूँ तो लार्जर वाला क्या हो जाएगा? फिर x प्लस 18 हो जाएगा। और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री के इक्वल, बिकॉज ये क्या है? दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये स्मॉलर हो गया, ये लार्जर हो गया, दोनों का सम 180 के इक्वल। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो x एंड x कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 18 डिग्री को 180 के उधर भेज देता हूँ तो 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 162 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 81 डिग्री। इट मीन्स स्मॉलर वन क्या है? 81 डिग्री। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। लार्जर क्या है? x प्लस 18 है। तो x की वैल्यू 81 है तो 81 में 18 और ऐड करूंगा तो आंसर हो जाएगा 99। ओके, नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये जो ट्राइंगल एबीसी गिवन है इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसका पेरीमीटर देखिए, 10 किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम जो भी टेंजेंट सर्कल पे बनाते हैं उन दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या रहती है? इक्वल रहती है। तो ये सर्कल है, इस पे पॉइंट ए से टेंजेंट खींचा है ए क्यू और ए आर। तो ए क्यू और ए आर की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। अगर ए क्यू 5 है तो ए आर भी कितना होगा? 5। सिमिलरली बी से टेंजेंट खींचा है, अगर बी आर 6 है तो बी पी भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली सी से टेंजेंट खींचा है सी पी और सी क्यू, अगर सी पी 4 सेंटीमीटर है तो सी क्यू भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों साइड्स की लेंथ है हमारे पास। ए बी कितना है? 11 प्लस बी सी कितना है? 6 प्लस 4 10 प्लस ए सी कितना है? 5 प्लस 4 9, 11 एंड 9 20 प्लस 10 आंसर हो जाएगा 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द गिवन फिगर BC एंड BD आर टेंजेंट्स। BC और BD क्या है? टेंजेंट्स है टू द सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 9 सेंटीमीटर। इफ OB आपको गिवन है 15 है, देन द लेंथ BC प्लस BD। अब BC और BD क्या है? दोनों टेंजेंट है, तो दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम ही होगी। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो भी टेंजेंट खींची जाती है उनकी लेंथ क्या रहती है? सेम रहती है। तो BC भी x है तो BD भी क्या होगा? x। अब एक चीज़ बताइए मुझे, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पॉइंट, जो भी टेंजेंट होती है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस की ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ओके, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि OCB जो है, ट्राइंगल OCB वो क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो तो क्या होता है? हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड 9 है और हाइपोटेन्यूज क्या है? 15 है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ये 15 है, दोनों में से कोई एक साइड 9 है, तो आपको ये साइड निकालनी है XBC। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस 9 को परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से कोई भी मान सकते हो। वैल्यू पुट करोगे, 15 का स्क्वायर इक्वल टू, मैं परपेंडिकुलर इसको मान लेता हूँ 9 स्क्वायर प्लस बेस क्या है? x स्क्वायर हो गया। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225 इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225 माइनस 81। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 225 में से 81 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 4, और 22 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 144। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 12। अब माइनस तो हो नहीं सकता बिकॉज साइड है, साइड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी फिर? 12 होगी। तो अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगा? 12। तो आपको पूछा क्या? BC प्लस BD मीन्स 12 प्लस 12, आंसर 24। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आपको ये इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, 3, 4, 5 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होते हैं। तो ये देखिए 9 और 15 ये क्या है? 3 के मल्टीपल। अगर मैं इन दोनों को 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 3 आता, ये 5 आता। तो अगर ये 3 है ये 5 है तो इसको क्या होना पड़ता? फिर 4 होना पड़ता। तो ये दोनों 3 3 के मल्टीप्लाई है तो ये 4 भी 3 का मल्टीप्लायर होता, तो ये भी क्या आता? 12 आ जाता। ठीक है, अगर डायरेक्ट ट्रिपलेट पता है तो डायरेक्ट हो सकता था, अदरवाइज फॉर्मूला है ही आपके पास में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 19 और 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे। ठीक है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो अभी हमने देखा है, हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। पिछले क्वेश्चन में तो अभी किया है हमने, यही तो दे रखा है। ये टेंजेंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के क्या होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है ना। तो स्टेटमेंट जो असर्शन है वो क्या है? करेक्ट है। रीजन देखते हैं, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल आर इक्वल। ये भी सही है, बट क्या ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं क्या एक दूसरे से? ये बात कर रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट डालते हैं वो क्या होती है? दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है इसको। ठीक है, ये और ये क्या होगी? लेंथ में यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक, सपोज ये AB है और AC है, तो AB ऑलवेज इक्वल टू होता है AC के, बट इसका ये रेडियस के परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होने से कोई रिलेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, बट दोनों एक दूसरे से कहीं भी रिलेट नहीं करते। इट मीन्स इसका जो आंसर हो गया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है अपनी जगह, बट दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। जो रीज़न है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है कहीं पे भी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y - 4 = 0 एंड 15x + 25y - 25 = 0 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन कब आता है, जब दोनों लाइंस क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यही हमें कंडीशन दे रखी है कि जब इनकंसिस्टेंट होंगे तो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट है, और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमने जो पेपर सेट 1 था 43011 उसके सभी सेक्शन ए के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब सेक्शन ए के वो क्वेश्चन जो सेट 43012 में डिफरेंट है सेट 1 से, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन था वो था 432 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो वही अभी हमने किया था, 432 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा 216, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 108, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं, तो ये आ जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे लास्ट में आ जाएगा 1। तो जब तक 1 नहीं आता तब तक डिवाइड करते रहेंगे। तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, इट मीन्स आंसर हो जाएगा 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड। स्पेड के टोटल कितने होते हैं 13, उसमें क्या होता है एक एस होता है, हर एक स्वेट में एक एक एस होता है, तो स्पेड में भी एक ही एस होगा। इट मीन्स टोटल 52 कार्ड्स में से एक ही पत्ता क्या होगा, एस ऑफ स्पेड का होगा। तो फेवरेबल एक हो गया, और टोटल कितने होते हैं हमारे 52, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी 1/52, इसका आंसर हो जाएगा फेवरेबल 1, टोटल 52। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो b² क्या हो जाएगा, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, 1 का स्क्वायर 1 -4, a कितना है 2 × c कितना है -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 × 2 = 8, तो 1 + 8 आंसर 9, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5/2, 7, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। डिस्टेंस स्क्वायर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी है, x1 कितना है -5/2 माइनस x2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 7, तो ये तो क्या हो गया 0 हो गया। -5/2 कितना होता है 2.5, और प्लस का 1/2, इट मीन्स माइनस का 2 बचेगा यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, स्क्वायर रूट के अंदर 4, तो स्क्वायर रूट के अंदर 4 है, तो बाहर क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, द एंगल सबटेंडेड बाय अ टावर ऑफ हाइट 200 मीटर्स एट ए पॉइंट 200 मीटर्स फ्रॉम द बेस। एक 200 मीटर हाइट का टावर है, ये 200 मीटर पे ही क्या कर रहा है एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है tan में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 200 अपॉन बेस भी 200, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो थीटा क्या होगा tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है 45 पे, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 3x + 2, तो क्या करो फैक्टर बना लो x² + 3x + 2। कैसे बनाते हैं फैक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2x²,
अब 2x² के दो ऐसे टुकड़े बनाने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 2x² आए और ऐड करने पे ये मिडिल वाला टर्म आ जाए 3x। तो क्या बनेंगे टुकड़े 2x और x, तो ये हो जाएगा x² + 2x + x + 2। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा x + 2 हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा x + 2, x + 2 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा और x + 1, ये हमारा फैक्टर बन गया px के। अब जीरोस निकालने हैं तो इस px को 0 के इक्वल पुट कर दिया। इट मीन्स एक बार x + 2 0 हो जाएगा और एक बार x + 1 की वैल्यू 0 के इक्वल, तो x + 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो x = -1, x + 2 0 के इक्वल होगा तो x = -2। तो -2 और -1 क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे, ऑप्शन डी। आप डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो सीधी x की वैल्यू पुट करके यहाँ पे। ओके, तो ये सेट सेकंड के जो सेक्शन ए के डिफरेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट 3 के जो सेक्शन ए के डिफरेंट क्वेश्चन है उनको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है √3 tan θ = 1 है, तो मैं दोनों तरफ से क्या कर दूँ, √3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, और tan में 1/√3 कहाँ पे होता है 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। नेक्स्ट, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1728, तो 1728 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं हमें, फैक्टर 3 से कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा 8, 2 × 16, 1 2 बचेगा 6 टाइम्स और 4 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करूँगा मैं तो ये क्या आ जाएगा 8 का हाफ 4, 6 का हाफ 3, 4 का हाफ 2। फिर 2 से डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा कितना 2 1 6। फिर 2 से डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा 1 0 8। फिर 2 से डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा 54। फिर 2 से डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा 27। फिर 3 से डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा 9। फिर 3 से डिवाइड करूँगा, ये आएगा 3। फिर 3 से डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा 1। इट मीन्स 3 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स, तो 3 की पावर कितना हो गया 3। 2 कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितने टाइम्स आया 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 6 × 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ एन ए पी, इफ d = -4 दे रखा है, n = 7 दे रखा है एंड a n 4 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल a यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो आपको फाइंड आउट करना है ना। तो ए एन दे रखा है आपको, ए एन = क्या होता है a + n - 1 × d होता है ना, ठीक है, और ये a ही आपको फाइंड आउट करना है। तो ए एन आपको 4 दे रखा है, स्मॉल ए फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू 7 दे रखी है, तो 7 - 1 क्या हो जाएगा 6, × d की वैल्यू क्या दे रखी है -4, तो ये क्या हो जाएगा -24। इस तरफ जाएगा तो +24 हो जाएगा, तो 24 और 4 क्या हो जाएगा 28, तो a = क्या आ जाएगा 28, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, द ग्राफ ऑफ y = fx इज शोन इन द फिगर फॉर सम पोलिनोमियल fx, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ fx। तो ग्राफ जितने पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट कर रहा है वही क्या होंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है 1 2 3 4 और 5, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे इसके 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो सम ऑफ द जीरोज क्या होंगे, सम ऑफ द जीरोज होगा अल्फा + बीटा -b/a के इक्वल। तो b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वही b होता है, तो -5 अपॉन a कितना है 3, तो ये हो जाएगा 5/3। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा × बीटा c/a, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म 2 और a कितना है 3, तो 5/3, 2/3 आंसर हो जाएगा 5/3, 2/3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 2 से। टोटल केसेस कितने होते हैं डाइस में 1 2 3 4 5 6। हमारे फेवरेबल क्या है ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड प्राइम नंबर क्या है इसमें, एक तो 3 है ऑड प्राइम नंबर, एक है 5। इट मीन्स फेवरेबल केसेस 2 है, टोटल केसेस 6 है। आंसर क्या आ जाएगा 1/3 हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। ओके, सो ये हमने सेक्शन ए को डिस्कस किया है, पेपर कोड 431,2,3। ठीक है, जो भी सेट 2 और सेट 3 में डिफरेंट थे क्वेश्चन सेट 1 से, उन सभी को भी हमने इसमें ले लिया। ठीक है, तो ये सेक्शन ए था 431(1) का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाले सेशंस में हम जो बाकी के पेपर कोड हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।